भावरेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सदिगार भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक मिनट में लैपटॉप से भी ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि सही से सभी लोग विजिबल हो। ओके ओके, तो मैंने लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लिया है और वीडियो तो खाली मेरा ही ऑन है और आकाश खंडेरिया होगा। ओके, तो आप लोग जब कभी क्लास देंगे तो उस टाइम पे फिर उसके बाद फिर आप लोग भी वीडियो ऑन करना शुरू कर देंगे। पर जब तक क्लास नहीं देंगे, जब तक आपको लगेगा कि हाँ वीडियो ऑफ रखने में भी क्या समस्या है, ऐसा। ओके, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी संडे क्लास में। आज का विशेष सत्र जो है जन्माष्टमी के ऊपर रहेगा और जन्माष्टमी कैसे हम अच्छे से मना सकते हैं, कैसे हम उत्साह पूर्वक मना सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली जितना कभी कभी जैसे हमको लगता है कि सुनने से क्या होगा, और हमको समझना पड़ेगा कि सुनने से ही परिवर्तन होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम ईयर्स मोर देन ईयर्स देन फ्रॉम एनी अदर सेंसेस। इसलिए श्रवणम सबसे पहले बोला जाता है ना, श्रवणम, वी हैव टू हियर। स्पिरिचुअल नॉलेज गोज इन, देन व्हाट हैपेंस, कॉन्शियसनेस गोज अप। जैसे ही ज्ञान कानों के माध्यम से प्रवेश करता है, हमारी चेतना के स्तर उड़ जाता है। उठी हुई चेतना में जिस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं, वैसे गिरी हुई चेतना में देखना संभव नहीं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। हम किस लिए जी रहे हैं? कोई बोलेगा हम पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं। हमसे कोई पूछेगा तो किस लिए जी रहे हैं? हम बोलेंगे हम चेतना को उठाने के लिए जी रहे हैं। बोले हमारी चेतना जो है गिर गई थी, तो उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। चेतना को उठाने का प्रयास, चेतना को उठाने के लिए बेसिकली हम जी रहे हैं। हाँ, वी आर लुकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत है इस दुनिया में, बहुत बहुत इंफॉर्मेशन है, टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको मालूम है अभी यूट्यूब जो है वो सेकंड नंबर का मोस्ट लाइक व्यूड चैनल है। और यूट्यूब में एक दिन में एक दिन में 1 बिलियन वीडियोस देखे जाते हैं। 1 बिलियन मतलब कितना होता है? 100 करोड़। एक दिन में 100 करोड़ वीडियो यूट्यूब में देखे जाते हैं। टॉप मोस्ट व्यूड वेबसाइट है गूगल, क्योंकि गूगल सर्च बहुत ज्यादा लोग करते हैं। वीडियो नहीं भी देखना तो गूगल सर्च तो करेगा ही करेगा। तो इस सेंस में तो पर व्यक्ति जो है, सभी के सब जो है, वो एंटी कृष्ण कॉन्शियस चीजें देखते हैं या नॉन कृष्ण कॉन्शियस सब्सटेंस ही देखते हैं। उसमें 1% भी कृष्ण कॉन्शियस सब्सटेंस या गॉड कॉन्शियस सब्सटेंस उसमें नहीं देखा जाता यूट्यूब में। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि कैसे हम कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस की डिमांड को हम इंक्रीज कर सकें, लोगों तक इस संदेश को पहुंचा सकें कि कैसे उनका जीवन, कैसे वो लाभान्वित होंगे जितना ज्यादा वो कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे। कल मैंने सूरत डिवोटीज के लिए भी ये सेशन लिया था और आज 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 आप लोगों के लिए डिजाइन किया था सेशन। उसमें मैंने चर्चा किया था किस प्रकार से हमारा मन जो है एक बाहुबली के समान है। बाहुबली
अब मैं तो पिक्चर नहीं देखा, आप लोग ने देखा होगा। मैं तो खाली ट्रेलर देखा था। ट्रेलर भी बहुत जबरदस्त था बाहुबली का। तो उसमें दिखाया गया था कैसे बाहुबली एक सुपरमैन की तरह है, मतलब वो अकेला ही जो है हजारों-हजारों लोगों से लड़ने की शक्ति रखता है। पूरी सेना के सामने बाहुबली को अकेला खड़ा कर दो तो वो कुछ ना कुछ करके सेना को हरा देगा। ऐसे ही हमारा मन सबसे शक्तिशाली। कैसे इसको समझेंगे उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा। जैसे शास्त्र में कुछ निर्देश दिए गए हैं कि हमको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। जैसे लिखा है कि ये नहीं करना चाहिए। उन्हीं शास्त्रिक निर्देश को पुराने आचार्यगणों ने बारंबार रिपीट किया, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्हीं निर्देशों को पूरी गुरु परंपरा के आचार्यगण जो है वो बताते हैं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्हीं को अभी प्रेजेंट आचार्यगण, प्रेजेंट वैष्णव जो है हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर एक मन जो बाहुबली है, अगर उसने डिसाइड कर लिया करना है, पूरी सेना को पीछे छोड़ते हुए वो जो है पार लांग करके वो काम कर लेगा जो मना किया गया है। समझ सकते हैं बाहुबली की शक्ति को। तो सारी पूरी एक तरफ पूरी वैष्णव की पूरी सेना खड़ी हुई है, वो बोल रही है कि नहीं ये काम गलत है, नहीं करना। और मन ने एक बार बोल दिया करना है, तो हो जाएगा वो। करेक्ट। तो इसके लिए बताते हैं कि किस प्रकार से हमारा ही अनियंत्रित मन जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो इसी अनियंत्रित मन को हम नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। इस मन को भगवान की सेवा में संलग्न करने के माध्यम से। हाँ, मन जो है वो इंद्रियों का स्वामी है। तो इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं तो जाकर के मन कंट्रोल में आता है। और ये जन्माष्टमी जैसा हाँ जो दिन है वो एक पावर पैक्ड डे के समान है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से एक लाइन में आते हैं कि बहुत ही ऑस्पिशियस सिचुएशन जो है क्रिएट होती है। हम्म। जन्माष्टमी चारों संप्रदाय तो मनाते ही हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय। इसके अलावा भी पूरी हाँ, जो संप्रदाय में जो नहीं भी कनेक्टेड है वो लोग भी जन्माष्टमी मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने अपने समझ के हिसाब से। हम्म। तो इस एक दिन में कितना कुछ जो है ऑस्पिशियस होता है। इतने लोग फास्टिंग रखते हैं, इतने लोग यज्ञ दान तब सब कुछ करते हैं। हम्म। हमारे इस्कॉन उज्जैन की बात करें तो शाम को 4 बजे के बाद अगर कोई यहाँ पर है या पहले कोई आए होंगे देखेंगे कैसे सिक्योरिटीज बताते हैं कि एक एक घंटे में रोज 3-3 हजार लोग जो है वो पास हो जाते हैं। हमने कहा सेकंड ही तो 3600 होते हैं। सेकंड ही तो 3600 होते हैं, बोले 3000। बोला एकदम खटाखट एकदम लोग बाग बस दर्शन किया आगे गया, दर्शन किया आगे गया। इतनी भीड़ उमड़ करके आती है। एकदम जो तिगड्डा है ना हमारे मंदिर से लेफ्ट, दरवाजे से जैसे लेफ्ट जाते हैं तिगड्डा जिससे स्टेशन जाते हैं, वहां वहां तिगड्डे के पास तक लाइन जो है छू लेती है। इतने लोग आते हैं दर्शन के लिए जन्माष्टमी के दिन। तो एक जनरल अवेयरनेस काफी हाई है। पूरे साल भर का हमारा सबसे ग्रैंड वे में सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है। एक हफ्ते पहले से मंदिर में जो स्टॉल्स लगेंगे उनकी तैयारियां शुरू हो गई थी। 30+ स्टॉल्स जो लगने वाले हैं ऑलरेडी लग चुके हैं। तो हम भी चाहते हैं किस प्रकार से लोग मंदिर आकर के लाभान्वित हों, भगवान का दर्शन इतने ऑस्पिशियस डे में करेंगे। अभी जैसे देखिए, अभी कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिस पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिसके बर्थडे पे मिलने के लिए 60,000 लोग आएंगे। लाइन लग जाएगी बोले हमें इसे मिलना है करके। नहीं होंगे लोग बाहर। कोई भौतिक वादी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है इतनी बड़ी लाइन लगवाना उससे मिलने के लिए उसके बर्थडे के दिन भी। और खाली कोई एक इस्कॉन उज्जैन तो की एकमात्र टेम्पल है नहीं पूरे वर्ल्ड में। इस्कॉन के ही तो 700 मंदिर है। उसके बाद फिर इस्कॉन में ही तो खाली जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं होती है कि नहीं? चारों संप्रदाय में सेलिब्रेट होती है, बल्कि चारों संप्रदाय में तो खाली नहीं सेलिब्रेट होती है, तो पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग व्यक्तियों के तो समझने का प्रयास कीजिए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि क्लेम कर सकता है इस प्रकार का ग्रांट? जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट हैपेंस व्हेन द रियल बॉस रोल्स आउट, जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर लिखा था। अभी तो असली 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 सरदार जब बाहर निकले हैं, तो देखिए भीड़ कितनी लगती है जगन्नाथपुरी में। कितना सरकार को पूरा मैनेजमेंट बैठाना पड़ता है। हम्म। तो इस प्रकार से हमको भगवान की शक्ति का थोड़ा-सा अनुभव लगता है। हुँ। ये सबसे बोलते हैं कलयुग में ऑस्टेरिटी कोई नहीं करना चाहता। कलयुग में कोई व्यक्ति ऑस्टेरिटी फाइनेंसेस नहीं करना, पर ऑस्टेरिटी अगर कर लिया,
तो उसका उसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। हाँ, तो इसी माध्यम से कल इस जन्माष्टमी के दिन हम लोग काफ़ी ऑस्टेरिटी करते हैं। किसी का भी अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस आप देख लीजिए, उसमें इतनी ऑस्टेरिटी हम नहीं कर पाते हैं, जितनी ऑस्टेरिटी करने का फैसिलिटेशन हमको जन्माष्टमी में मिलता है। सुबह 4:30 बजे से भक्त लोग जो फास्टिंग शुरू करते हैं, 4:30 के पहले पानी पी सकते हैं, है ना? 4:29 तक आप लोग पानी पी सकते हैं, फिर 4:30 पे पट खुल गए, पानी बंद। तो 4:30 बजे से लेकर के रात में जब तक अभिषेक नहीं हो जाता, अभिषेक करीब 11:40 तक होता है, 11:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है अभिषेक। 11:30 के बाद में फिर ले सकते हैं और सेफ हैंड पे चलना चाहें, तो 12 बजे तक ले सकते हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ फास्टिंग है, उसको बोलते हैं निर्जला फास्टिंग। किसी से निर्जला नहीं हो रहा है, पहले हम तो बार-बार चक्कर खा के गिर जाते हैं, 2 दिन निर्जला रखते हैं, ठीक है, सजला कर लीजिए। सजला यानी जल के साथ में हो गया। और बोले हमको तो जल के बाद भी कुछ और चाहिए, तो ठीक है भाई साफ फला कर लो, फल खा लो थोड़ा-सा। तो निर्जला, फिर सजला, फिर साफला। उसके बाद बोले फल से भी हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तो और भी कुछ चाहिए, तो ठीक है भाई, लास्ट ऑप्शन है एकादशी प्रसाद बना के खा लूँ। है ना? अब बोले एकादशी प्रसाद से भी हमारा काम नहीं चल रहा, तो बोले नहीं-नहीं इसके नीचे और कोई स्तर नहीं है मतलब, है ना? भाई फर्स्ट एसी है, फिर सेकंड एसी है, फिर थर्ड एसी है, फिर स्लीपर है, फिर लास्ट जनरल है। अब जनरल के नीचे अभी हम क्या देंगे? अभी बोलना पड़ेगा ट्रेन के ऊपर लटक करके जाओ। तो वैसा तो नहीं बोल सकते। तो इस सेंस में अलग-अलग लेवल्स है फास्टिंग के, पर इसमें लोएस्ट लेवल ऑफ फास्टिंग फिर यही है कि भई आप एकादशी प्रसाद लेकर के उस दिन अन्न ना खा कर के चलाओ। परंतु इस्कॉन स्टैंडर्ड जो शिल प्रभुपाद ने दिया है उसमें निर्जला का स्टैंडर्ड है और निर्जला प्लस बॉडी मेंटेनेंस के लिए कई बार किसी व्यक्ति को जल लगता है तो सजला तक कर लेना चाहिए, है ना? जूस वगैरह पी कर के काम चला लेना चाहिए। तो ये अलग-अलग स्तर हैं फास्टिंग के। तो इस दिन कोई एक व्यक्ति फास्टिंग नहीं करता, पूरी दुनिया फास्टिंग कर रही है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि बोलते हैं ना कि जैसे एक है देव सेना और एक है असुर सेना। तो क्या देव सेना का बल बढ़ जाता है। जब जब कुछ पाप कार्य होते हैं तो असुर सेना का बल बढ़ जाता है। जब कोई पुण्य कार्य होते हैं तो देव सेना का बल जो है वो बढ़ जाता है। तो इस माध्यम से कल के दिन इतनी इतनी ऑस्पिशियसनेस रहेगी, ऑस्पिशियसनेस से सरचार्ज्ड डे रहेगा कल का। हुँ। सुबह मंगल आरती से ही भगवान जो है बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। हुँ। देखिए हम लोग हमारा ही कोई फ्रेंड है या सगा-संबंधी है तो उसी का बर्थडे आता है तो हम थोड़ा खुश हो जाते हैं, चलो-चलो उनका बर्थडे आ रहा है अपन ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा बर्थडे आता है तो हम और प्रसन्न हो जाते हैं और दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। अरे भई हमारा बर्थडे है, थोड़ा अच्छे से बनना चाहिए ना मतलब हमारा है। और था हमारे बच्चे का हो तो बात ही क्या मतलब हमारे बच्चे का है, हमसे भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, हमारे बच्चे का है। और फिर कृष्ण का हो तो बच्चे से भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए, है कि नहीं? तो ये है कॉन्शसनेस के अपलिफ्टमेंट की बात। कॉन्शसनेस के भी कई स्तर होते हैं, जैसे अ, सबसे पहले तो पेड़-पौधों की जो कॉन्शसनेस होती है तो आच्छादित चेतना है ना, आच्छादित। उसके बाद फिर पशुओं की, जानवरों की जो चेतना होती है उसको बोलते हैं संकुचित चेतना। उसके ऊपर मनुष्यों की चेतना होती है उसको बोलते हैं मुकुलित चेतना। उसके ऊपर भक्तों की चेतना होती है उसको बोलते हैं विकसित चेतना। उसके ऊपर शुद्ध भक्तों की चेतना होती है उसको बोलते हैं पूर्ण विकसित चेतना। तो चेतना के स्तर पर ही चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। हुँ। तो अभी हम में से बहुत सारे लोग मुकुलित चेतना में रहे थे, अब भी भक्त बन रहे हैं, तो धीरे-धीरे हम मुकुलित चेतना से विकसित चेतना में आ रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। अभी विकसित चेतना में ही हमको नहीं रहना बल्कि पूर्ण विकसित चेतन में हमको जाना है, शुद्ध भक्त बनना है। हुँ। तो जब हम माया के प्रपोज़ल्स एक्सेप्ट करके अपनी प्यूरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसको हम एनालॉजी देते हैं कि हीरा आप सब्जी मंडी में बेचा है। एक हीरा जिसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए सब्जी मंडी में हो सकता है किसी ने आपको 1000 रुपए दिए, आप खुश होकर के बेच के आ गए। दैट इज़ द डेफिनिशन ऑफ सेलिंग अवर प्यूरिटी फॉर माया। माया भी कुछ ना कुछ तो प्राइस देती है, परंतु उसका प्राइसिंग बहुत कम रहता है। सीधे 4 ज़ीरो कम हो जाते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 7 से 10 रेज़ टू द पावर 3 में जाते हैं हम लोग। हुँ, तो इसलिए अपनी शुद्धता को हमको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। हाँ, आँखों की शुद्धता दृश्य से होती है, कानों की शुद्धता संगीत से होती है या जिन-जिन शब्दों को हम सुन रहे हैं उनसे होती है। हाँ, जिह्वा की शुद्धता किस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या किस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करते हैं उससे होती है। हुँ।
और नाक की शुद्धता, किस प्रकार की सुगंध हमारे नाक से अंदर जा रही है उससे डिफाइंड होती है। हुँ, और फिर स्पर्श की शुद्धता। हुँ, नो इलिसिट सेक्स, दैट इज़ डिफाइंड फॉर द टच पार्ट। तो हर प्रकार से अगर हम इंद्रियों को शुद्ध रखने का प्रयास करेंगे, तो बेसिकली हमारा जीवन भी शुद्ध होगा, हमारा जीवन निर्मल होगा, सरल होगा, स्वच्छ होगा और हम प्रसन्नचित्त रहेंगे। शरीर शरीर को स्वस्थ होना चाहिए और मन को शांत। हुँ, स्वस्थ शरीर रहेगा और मन अगर संतुष्ट रहेगा, शांत रहेगा, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमको समस्या हो जाएगी। तो लिविंग एंटिटी तो बहुत परेशान है कलयुग में, चारों तरफ से ही मार पड़ रही है। हाँ, ऑफिस पे अलग पिटाई होती है, घर आके अलग पिटाई होती है, पड़ोसी के साथ भी युद्ध छेड़ दिया है हमने। बच्चे भी नहीं सुनते। बहुत बहुत प्रकार की समस्याओं में व्यक्ति जो है वो घिरा हुआ है। चौतरफा हमने जो है युद्ध छेड़ दिया, अभी कौन हमारी मदद करेगा? बोले कृष्ण अगर सारथी होंगे तो फिर हम जो है संभाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जब महाभारत में सारथी थे, तो उन्होंने अर्जुन का युद्ध भी संभाल लिया था। भीष्म देव तो अमर ही थे, परंतु उसके बाद भी शिखंडी का प्रस्ताव कौन लाया था? कृष्ण ही तो लाए थे कि भाई शिखंडी को सामने रख देंगे तो भीष्म जो बाण नहीं चलाएंगे, उसके बाद फिर उनका वध संभव है। द्रोणाचार्य का वध असंभव था, किसने किया? कृष्ण ने तो प्रपोजल लाया कि भैया अश्वत्थामा मारा गया बोल दो। तो कौन बोलेगा? तो बोले युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे तो गारंटेड उनको लगेगा द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मर गया, और उसके बाद फिर उनकी हत्या की जा सकती है। अभी कर्ण का वध कैसे करते? कर्ण का वध जिस स्थिति में हो सकता था, ऑलरेडी वो 2 श्राप जो है वो कर्ण को लग चुके थे, पर उसके बाद भी अर्जुन जो हेजिटेट कर रहे थे, अरे निहत्थे पे बाण कैसे चलाएँगे? तो बताना पड़ा कृष्ण को कि ऑलरेडी ये तो सारे नियम, कायदे, कानून तो उल्लंघन करके आए, तो आज आप फाइनली नियम, कायदे, कानून कैसे पालन करोगे? उसके बाद तो दुर्योधन का वध कितना मुश्किल हो गया था, क्योंकि गांधारी जो कि सती स्त्री थी, उन्होंने दृष्टिपात करके दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र का बना दिया था। वहाँ पे भी कृष्ण ने जो है वो प्लान लगा करके उसको बोला कि अरे भाई नीचे का भाग तो कम से कम ढक लो, ताकि वो वज्र का ना हो पाया। और वहीं पे मारने में भीम भी हेजिटेट कर रहे थे। भीम को बोला कि नहीं, वहीं मार करके हत्या होगी। तो इस माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे दुर्योधन का वध भी बहुत कठिन हो गया था, खासकर उसकी माता का दृष्टिपात होने पे। किस प्रकार से इसका जयद्रथ का वध इतना मुश्किल था। जयद्रथ के पिताजी ने उसको आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा सिर जो जमीन पे गिराने का कार्य करेगा, उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो अर्जुन मार चला तो देते बाण, पर जैसे ही उसका सिर जो है वो जमीन से टकराता, तो अर्जुन के सिर के 1000 टुकड़े हो जाते। उससे किसने बचाया? कृष्ण ने बचाया। इसीलिए महारानी कुंती बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि हे केशव, आप ही जो थे, आप ही तो थे जिन्होंने महाभारत का युद्ध जिताया, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। एक तो सेना कम, ऊपर से महारथी कम, दोनों ही कम। उसके बाद हम कैसे फिर जीत गए? केवल कृष्ण की वजह से जीते। तो इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में कृष्ण होंगे, तो हम जीवन का युद्ध जीत पाएंगे। नहीं तो मजबूत से मजबूत व्यक्ति भी गिर जाता है, टूट जाता है, हार जाता है, परेशान हो जाता है। हाँ, तो इफ वी हैव कृष्णा वी हैव एवरीथिंग, इफ यू डोंट हैव कृष्णा वी हैव नथिंग। ये चीज हमको एकदम लिख लेनी चाहिए। अगर हमारे पास कृष्ण है तो हमारे पास सब कुछ है, कृष्ण नहीं तो कुछ भी नहीं। पहले गाने सुनते थे ना, तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, वो सब तो फर्जी है। परंतु उसका मीनिंग कृष्ण को जब बीच में रखते हैं तो ही जा करके सही होता है। हम्म, बहुत अच्छी गानों की क्या ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, तो हम शब्दों पे तो कम जाते हैं, हमें ट्यूनिंग पे अच्छी लगती है, तो हम ट्यूनिंग को याद करते हुए उसको गुनगुनाते रहते हैं। तो इस सेंस में अ, ये जितना भी रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं ना, जो बॉलीवुड में चलते हैं, तो इनके जो मीनिंग आप निकालेंगे तो वो केवल कृष्ण को ही सेंटर में रख करके फिट बैठेंगे, बाकी किसी में इतनी इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस प्रकार से रेसिप्रोकेट कर सके। हाँ, किसी में, किसी पुरुष और स्त्री में इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि वो इतना प्रगाढ़ प्रेम जो है ऐसे दिखा सकें। वो खाली काल्पनिकता स्तर पर होता है, परंतु वो प्रेम असली में भी एग्जिस्ट करता है। कृष्ण के साथ वो प्रेम एग्जिस्ट करता है। ये किसका? मेरा मत है? नहीं, नहीं, मेरा मत नहीं है। मेरे मत की क्या वैल्यू? मैं तो खुद ही मेरी खुद की इंद्रियां संतुलित नहीं है, मेरे मत की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे मत की तभी वैल्यू है जब मेरा मत और शास्त्रों का मत एक हो तब।
हुँ, इसलिए हम लोग गुरु, साधु, शास्त्र के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं। कोई भी चीज़ आपको लगे कि प्रभु ये तो आपका मत है, तो उसको मैं तुरंत बोल दूँगा हाँ, अगर केवल ये मेरा मत है तो ये गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद ही मेरी खुद ही इंद्रियाँ जो हैं वो परफेक्ट नहीं है। हाँ, मैं एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ शास्त्रों के मत के को समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि हमारा मन बाहुबली के समान है, बोलो शास्त्र में कहाँ लिखा है? अरे वो तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि किस प्रकार से मन जो है कितना शक्तिशाली है, उसकी एक एनालॉजी दी कि कैसे मतलब पूरे शास्त्र शास्त्र एक तरफ पूरी वैष्णव सेना एक तरफ को हराते हुए मन जो है वो काम कर डालता है जो मना किया गया है। तो उसकी शक्ति को बताने के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। तो जो एग्ज़ाम्पल्स एनालॉजीज़ में देता हूँ वो इसलिए देता हूँ ताकि हम लोग उसी शास्त्रिक फैक्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। हम इसकी पावर को समझ सकें, इतना आसान नहीं रहता है। उसी मन को कंट्रोल करने के लिए योगी लोग जो हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुँच जाते हैं। 6 जो कुंडलियाँ हमारी होती हैं ना, मूलाधार चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक, उसको जागृत करने का प्रयास करते हैं अष्टांग योग के माध्यम से। तो हमको समझना पड़ेगा हुँ, कि किस प्रकार से पहले ब्रह्मभूत स्तर पे जो है भक्ति सही से शुरू होती है। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति। तो ब्रह्मभूत स्तर पे व्यक्ति ना उसको शोक रहता है, ना उसको भय रहता है, ना हैंकरिंग रहती है, ना लेमेंटेशन रहता है। वो स्तर पे जो है असली भक्ति चालू होती है। तो हमारी भक्ति के नकली है नहीं, इसको साधना भक्ति बोलते हैं, नकली तो ये भी नहीं है। पर ये साधना है, इसमें क्या होता है, कभी हुआ तो कभी डूबा। कभी हम सही से कभी चल गए तो चल गए, नहीं चले तो 0 पे आउट। तो वैसी स्थिति है हमारी। परंतु अ, अगर हम शास्त्र सम्मिलित अगर भक्ति करेंगे, तो शास्त्रिक मत ही है कि एक समय आकर के हमारे अंदर में परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आएँगे। अभी भी हमारे अंदर टेम्परेरी ट्रांसफॉर्मेशन तो रहते ही हैं। कभी हमारी दैवी वृत्ति जाग जाती है, तो कभी आसुरी वृत्ति भी जाग जाग जाती है। जैसे हम कभी प्रजल्प करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, इधर की उधर करते हैं, तो क्या है आसुरी वृत्तियों के काम बेसिकली ये। हुँ, पर हम कभी किसी की प्रशंसा करते हैं, सहृदय हम उसको सम्मान देते हैं, हाँ, उनको इज़्ज़त देते हैं। तो हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो ये दैवी प्रकृति के कारण से होता है। हमारे अंदर आसुरी और दैवी गुण दोनों ही हैं, जो कि भगवत गीता 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं बताए हैं। तो हाउ वी हैव टू इन्वोक अवर डिवाइन क्वालिटीज, हाउ वी हैव टू सबड्यू अवर डेमोनियक क्वालिटीज, ये बेसिकली हमारा प्रश्न होना चाहिए। तो जन्माष्टमी एक ऐसा दिन है जहाँ पे अगर हम अपनी अपनी चेतना को, अपनी फ्री विल को सही दिशा में अगर लगाते हैं, तो बहुत-बहुत हम दैवी गुणों को ऊपर ला सकते हैं। हमारा दैवी गुण जो है वो ऊपर हो जाएँगे और हमारे जो आसुरी गुण हैं वो नीचे दब जाएँगे। बोलते हैं अवर कृष्ण कॉन्शसनेस शुड बी फायरी इनफ टू सबड्यू अवर अनर्थास। हमारी कृष्ण भावना मत जो है इतनी विस्फोटक ऐसी ज्वालामुखी की जैसी होनी चाहिए जो कि हमारे अनर्थों को पूरे से दबा दे, है ना? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टेटस शेयर किया था, मालूम नहीं आपने देखा कि नहीं? उसमें लिखा था कि जैसे कैसे एक धधकती हुई आग बिल्डिंग में लगी है और हम जो है मग्गे से पानी डाल-डाल के बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, बुझेगी क्या? कभी नहीं बुझेगी। अरे आग लगी है इतनी सारी और हम मग्गे से पानी डाल रहे हैं, सोच रहे हैं बुझ जाएगी, एक दिन तो बुझ ही जाएगी। अरे जब तक बुझेगी जब तक जला कितना देगी। इसी प्रकार से हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत फायरी होनी चाहिए ताकि वो जैसे अभी बरसात का पानी जब गिरता है तो जंगल की आग तक को बुझा देता है। इसलिए हम सुबह से थक क्या गाते हैं? संसार दावा नल्लीध लोका त्राणाय कारुण्य घना त्वाम। हे भगवान अभी संसार संसार ये भौतिक जगत है, ये संसार दावा नल के समान है, मतलब फॉरेस्ट फायर के समान है। ये कैसे मिटेगा? बेसिकली तभी मिटेगा जब आध्यात्मिक दीक्षा गुरु की कृपा रूपी बारिश होगी, क्योंकि बड़े से बड़े जंगल में आग लगी हो, बादल अगर फट करके बारिश के फॉर्म में बरसते हैं तो बड़ी बड़ी आगे बुझ जाती हैं। इसी प्रकार से भगवान समुद्र के समान है और स्पिरिचुअल मास्टर बादल के समान है। बादल में पानी समुद्र से ही आया है, परंतु फाइनली हमारे एक्सेसिबिलिटी पॉइंट बादल है, इसलिए हम स्पिरिचुअल मास्टर के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, है ना? अभी समुद्र का पानी हमें सोचेंगे कोई समुद्र का पानी ले आओ भाई, हमारे जंगल में आग लग गई है। ठीक है? तो वही जो गुरु है वो बारंबार हमको एक ही चीज़ बताते हैं, किस प्रकार से हम हरि नाम अच्छे से लें, भगवान का नाम जो कि भगवान से अभिन्न है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो कैसे भगवान का नाम जो भगवान से अभिन्न है, उसको हम बारंबार ले सकें, कैसे हम अच्छी चेतना में उसको ले सकें, कैसे हम श्रीमद् भागवतम जो कि भगवान से अभिन्न है उसको हम बारंबार हम उसका पाठ कर सकें। हाँ।
कैसे भगवान का अर्च विग्रह जो कि भगवान से अभिन्न है, हम उनको देख-देख के ही हम जो है हमारी एनर्जी ड्राइव कर सकें, है ना? बोलते हैं कि कुछ भक्त एक दिन बोल रहे थे एक भक्त कि माय 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 कृष्णाज़ लोटस फीट इज़ माय अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? जब बच्चा जो माता के गर्भ में रहता है तो उसको पूरा न्यूट्रिशन जो है वो एक पाइप के माध्यम से मिलता है जो कि माता से जुड़ा हुआ रहता है। तो बोला हमारा आध्यात्मिक पोषण जो है वो भगवान के श्री चरण है, तो वहाँ से हमारा पोषण निकल कर के आता है। तो अच्छी बात है किसी का अम्बिलिकल कॉर्ड भागवतम हो सकती है कि माय अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ श्रीमद् भागवतम। हाँ, तो किसी का पोषण डीटी वर्शिप हो सकती है, तो किसी का पोषण वैष्णव सेवा हो सकती है। किसी भी माध्यम से हमको जो है आध्यात्मिक न्यूट्रिशन हमको ड्राइव करना पड़ेगा, नहीं तो हम कुपोषण का शिकार बन जाएँगे। हुँ, वी ऑल वांट न्यूट्रिशन, द हेल्दी कृष्णा कॉन्शियस न्यूट्रिशन इन आवर लाइफ। ये हमारी ये हमारी आवश्यकता है। तो पूरे दिन हम कैसे फेस्टिवल कॉन्शियसनेस में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह सकें, इसके बारे में आज से ही विचार करना चाहिए। देखिए, आज से ही मैंने हेड शेव कर लिया, है ना? तभी कल दाढ़ी बनाने का, हेड शेव करने का कोई समय नहीं जाएगा। एक भक्त ने कहा, "अरे! आज क्यों कर रहे हो? कल सुबह भी तो 4:30 के पहले हो सकता है।" हमने कहा, "हमें उतना बारीक फाइन ट्यून नहीं चाहिए हेयर्स।" चल जाएगा, हमारा कल का समय बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 15 मिनट में जो लगेगा, वो 2 माला हो जाएँगी हमारी उतनी देर में। तो कपड़े-वपड़े हमने सब आज ही धो कर के रख लिए हैं। कल कपड़े धोने का कोई समस्या नहीं। रात में भी हम आज जल्दी सोने का प्रयास करेंगे, अगर कोई एकदम से आपातकालीन स्थिति नहीं आ जाए तो। रात में 9 बजे सोने का प्रयास करेंगे ताकि 9 बजे सो कर के 5 घंटे की नींद लेकर के 2 बजे उठ जाएँ। हाँ, अभी भगवान की कृपा से अगर हम जल्दी सो जाते हैं, 9 बजे के आस-पास सो जाते हैं, तो 2 बजे तक हमारा पूरा कंप्लीट रेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मतलब अभी उठने में दिक्कत हो रही है। वहीं पे अगर हम साढ़े 10 बजे सो कर के साढ़े 3 बजे उठते हैं, तो हमारी आँखों में प्रॉब्लम होती है ना? 11 बजे सो कर के अगर 4 बजे उठेंगे तो फिर 5 घंटे में रेस्ट हमारा नहीं होता, पर जल्दी सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं तो 2 बजे तक पूरा रेस्ट हो जाता है। ये रेस्ट का कमाल है। बोले 9 से लेके 12 तक 1 घंटा जो रहता है ना, वो 2 घंटे का काम करता है। पर आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि आप करवट बदलते रह गए। तो अगर हमारी नींद प्रॉपर हो रही है तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक हो गया 6 घंटे का रेस्ट आपका, ऐसा इफेक्टिव। 12 बजे भी आप उठ सकते हो, अगर 3 घंटे अगर आपने बढ़िया से रेस्ट कर लिया। प्रभुपाद जी तो ऐसे ही करते थे। हाँ, जल्दी सो जाते थे और है ना 12 साढ़े 12 1 बजे उठ करके अपना ट्रांसलेशन काम शुरू कर देते थे। तो ये रेस्ट का टाइम है, पता होना चाहिए हमको। तो जल्दी सो करके जल्दी उठने का प्रयास करूँगा ताकि फटाफट हम तैयार होकर के हरि नाम को जल्दी-जल्दी ले सकें। क्योंकि मेरा फास्टिंग के टाइम मेरे को स्पेशली क्या प्रॉब्लम होती है, जब मेरा निर्जला फास्टिंग होता है ना, तो गला मेरा सूखता है, तो मेरा फिर एक समय के बाद में जप जप करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। जैसे 11-12 बज गए और पानी भी आपने नहीं पिया, गला सूखने लगता है, तो उसके बाद फिर जप करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, फिर मैं भागवतम पढ़ सकता हूँ। भागवतम में तो कुछ बोलने करने का काम ही नहीं है। भागवतम में फिर पढ़ सकता हूँ, परंतु जमा करने में मुझे दिक्कत जाती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि अर्ली आवर्स में ही जितना एक्सप्लोर कर लूँ तो अच्छा है। हुँ, भगवान की कृपा, वैष्णवों का आशीर्वाद रहेगा तो चीज़ें आगे चल जाएँगी। तो कल के दिन हम कुछ कुछ वॉव्स ले सकते हैं, कुछ प्रतिज्ञाएँ ले सकते हैं, साल भर की प्रतिज्ञा की इस जन्माष्टमी से अगली जन्माष्टमी, है ना? ठीक है, हम मानते हैं कि हम सच्चे आदमी नहीं हैं, डिसऑनेस्ट हैं, कल से ऑनेस्ट बन जाएँगे, क्या समस्या? है ना? हम मानते हैं कि हम आलसी व्यक्ति हैं, कल से हम आलस को त्याग सकते हैं। हम मानते हैं कि हम लोभी व्यक्ति हैं, तो कल से हम लोभ कम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो टर्निंग पॉइंट हमको अपने जीवन में लाना पड़ेगा ना। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कल तक मेरे पास फ़ोर व्हीलर नहीं थी, पर आज है, क्योंकि हमने उस प्रकार की प्राइस पे की और आज हमारे पास फ़ोर व्हीलर है। तो कोई ना कोई एक दिन तो रहता है ना जिस दिन व्यक्ति के पास फ़ोर व्हीलर आती है उसकी एक दिन पहले नहीं रहती है। कोई ना कोई एक दिन तो आता है कि एक व्यक्ति ज़मीन खरीदता है कि बंगला खरीदता है, उसके एक दिन पहले उसका पोसेसर नहीं रहता है। तो वो कोई ना कोई एक दिन तो हमको अपने जीवन में लाना पड़ेगा ना। जिस समय पे हम अपने जो जो अनर्थ है उनको स्टेप डाउन करके एक स्टेप ऊपर उठेंगे, तो क्यों नहीं हम जन्माष्टमी को इस प्रकार का एक टर्निंग पॉइंट के रूप में यूज़ करें, क्योंकि अपने आप उस दिन भगवान की कृपा भी शामिल है। हुँ, तो तो इस माध्यम से
हमको जो है कल के दिन को टर्निंग पॉइंट अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए। मेडिटेट कीजिए कि कैसे हम जिन जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम ओवरकम कर सकें। हुँ, कन्वर्टिंग इंस्पिरेशन इंटू रिज़ॉल्यूशन। ऑलरेडी हमने एक टॉपिक ही लिया था कन्वर्टिंग इंस्पिरेशन इंटू रिज़ॉल्यूशन पे। आप लोग में से कुछ लोगों ने अटेंड किया हुआ है, नहीं अटेंड किया हो तो अ, पहले लिया था, अभी तो यूट्यूब में भी अपलोड नहीं होगा। उसमें हमने यही सब बताया था कि कभी भी हमको इंस्पिरेशन मिलता है, हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, उसको जस्ट हमको मुस्कुरा-मुस्कुरा के नहीं निकाल देना चाहिए, बल्कि हमको जो है उसका कुछ रिज़ॉल्यूशन लेना चाहिए। हाँ। जैसे छत के ऊपर पानी गिरता है, तो पानी तो बहुत सारा गिरता है, परंतु अगर हमने वो सिस्टम नहीं लगाया, क्या बोलते हैं उसको, वाटर हार्वेस्ट ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया तो पानी छत में तो बहुत पानी गिरता है, वह पूरा नाली में बह जाता है ना? पर वहीं अगर आपने ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है, तो पूरा पूरा पानी जो गिरता है, वो पूरा यूटिलाइज़ होकर के उस सही जगह जाता है जहाँ उसको जाना चाहिए, है ना? तो बरसात हुई तो हम हरिबोल हरिबोल करके नाचना शुरू कर दिया, पूरा पानी बह गया। तो हमको जो है ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसा कुछ सिस्टम अपना इंस्पिरेशन हार्वेस्टिंग सिस्टम करना चाहिए। इंस्पिरेशन तो आया हमको, बहुत मज़ा आया, बहुत हमें को लगा कि मतलब क्या तो मिल गया हमको, पर उसका हमने कुछ रिज़ॉल्यूशन नहीं लिया, कुछ उसको उपयोग नहीं किया, तो वो वैसे ही निकल जाएगा। हुँ, है ना? बोलते बैल में शक्ति तो बहुत है, परंतु अगर आपने उससे खेती नहीं कराई तो फिर उस शक्ति का फ़ायदा क्या हुआ? हम बहुत खिलाते हैं बोले अपने बैल को एकदम बढ़िया बढ़िया-बढ़िया पोषण आहार देते हैं बैल को, तो करवाते क्या हो? कुछ नहीं करवाते। तो वो फिर फ़ायदेमंद स्कीम नहीं है। तो इन दैट वे वी हैव टू सी कि हाउ वेल वी कैन ऑर्गनाइज़ अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी सही ऑर्गनाइज़ेशन लगता है। हुँ, वी नीड टू ऑर्गनाइज़ अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॉपरली। हुँ, तो कृष्णा इज़ सुप्रीमली प्योर। अगर कृष्ण को हमको अटेन करना है तो हमको भी सुप्रीमली प्योर बनना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भगवान इसमें खुद हमारी मदद करते हैं, परंतु अगर हमारी इच्छा ही कमज़ोर रहेगी तो फिर हम कभी भी शुद्ध नहीं होएँगे। हुँ। हमको जो है अनैतिक इच्छाओं को त्यागने की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। कल शक्ति प्रदर्शन का दिन है। हुँ। कृष्ण का फ़ॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेशन का? व्हाट वी डिड अपॉन व्हाट वी कुड डू मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या हमने किया डिवाइडेड बाय क्या हम कर सकते थे गुणित 100। हाँ, तो कल हम मैक्सिमम क्या कर सकते थे? हम कल मैक्सिमम 64 वाला का जप कर सकते थे, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी थी 64 वाला जप करने की। हमारी बॉडी हमारे हमारे थ्रोट सिस्टम के हिसाब से। तो कल हमने कितने माला का जप किया? हमने 64 माला का जप किया। तो परसेंटेज कितने बनेंगे? 100। हाँ, कल बोले हम साफ-वाला फास्टिंग कर सकते थे। हमारा बॉडी जो है केवल साफ-वाला तक, मतलब केवल हम फ फल वगैरह लेकर के हम फास्टिंग रख सकते थे। यही हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी थी। और हमने कौन सा फास्टिंग किया? हमने साफ-वाला फास्टिंग किया। आपको मिलेंगे 100 नंबर। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, हम कितने भागवतम के कितने पन्ने पढ़ सकते थे? हम पन्ने पढ़ सकते थे 50। मैक्सिमम पन्ने पढ़ सकते थे हमें 50, और हमने पढ़ लिए 50। तो हमको कितने नंबर मिलेंगे? 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। दैट इज़ कृष्णाज़ फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन। जो हम कर सकते थे वो अगर हमने कर दिया, तो हमारा बहुत फ़ायदा। देखिए कोलावृष श्रीधर श्रीधर का पास टाइम आता है चैतन्य चरितमृत में। कैसे कि वो चैतन्य महाप्रभु के एक एकदम ही रागानुगी भक्त थे, और कैसे वो हमेशा ही गौरांगा नित्यानंद ऐसा चिल्लाते रहते थे। तो बहुत गरीब व्यक्ति थे, उनका केले के पत्ते बेचने का ठेला लगाते थे। अभी आप समझ सकते हैं केले का पत्ता कितने में बिकेगा। तो उससे कुछ ज़्यादा इनकम उनकी नहीं होती थी। भरण-पोषण ही परिवार का सही से नहीं हो पाता था। और उसके बाद भी 50% ऑफ द इनकम जो है वो गंगा माता की सेवा में लगा देती थी, 50%। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे कि मतलब इतना गरीब आदमी होकर के 50% दे दिया। हाँ, देखिए हम जितने अमीर होते हैं हमको 50% देना उतना ही भारी पड़ जाता है। है ना? तो क्योंकि उसका परसेंटेज उतना ज़्यादा हो जाता है ना। पर 50% देना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे नीड्स सपोज़ करो हमारे नीड्स है 1000, सपोज़ करो आज के समय में नीड्स हमारी ₹5000 पर मंथ के हिसाब से है ना? और अगर हम 20,000 कमा रहे हैं, तो ₹10,000 देना तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि 5,000 कमाने के बाद ही 5,000 बच जाएगा। सपोज़ कीजिए हम 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो 1 लाख देना तो और आसान हो गया, क्योंकि हमारी नीड तो 5,000 की थी, 95,000 फिर भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, और वो 1 लाख रुपए देना और भारी पड़ जाता है हमारे लिए।
हाँ, बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसके लिए कोलाबेट श्रीधर की तो नीड्स ही पूरी नहीं होती, उसमें से भी नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उन्होंने जो है 50% दिया, तो भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो भगवान बेसिकली हमसे चाहते क्या है? कि हमारा पैसा चाहते हैं। मतलब पैसा तो ऑलरेडी इतना सारा है भगवान के पास में, तो हमसे लेके क्या करेंगे? तो क्या चाहते हैं हमसे? मेहनत करवाना चाहते हैं क्या? वर्कर्स की भी कमी नहीं है। भगवान बेसिकली चाहते हैं कि हम भगवान को अपना हृदय दें, है ना? क्या चाहते हैं? हम अपना हृदय दें। बोले हृदय कैसे दिया जाता है? क्या अभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके क्या ऑपरेशन करवा के बाहर निकलवाना पड़ेगा? नहीं, 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 वो नहीं। इसको इसको हमको स्पिरिचुअली समझना पड़ेगा। हृदय देने का मतलब है जो चीज़ें हमारे हृदय के क्लोज़ हैं, समीप हैं, उनको हमको भगवान को ऑफ़र करना है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ गिविंग वन्स हार्ट टू कृष्णा। हुँ। कोई भी चीज़ हमारे हृदय के जो करीब है, वो अगर हम भगवान को देते हैं, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ गिविंग अ पोर्शन ऑफ हार्ट टू कृष्णा। हुँ। खासकर वो चीज़ें हैं जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं परंतु भक्ति के लिए उतनी फ़ेवरेबल नहीं है। उन चीज़ों को जब हम त्याग करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए तो हम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं, है ना? जैसे किसी को नशा बहुत पसंद है, पर वो भगवान के लिए नशे को त्याग करता है तो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस कर लेता है वो। हुँ। किसी को अनैतिक काम वासना की तृप्ति अच्छी लगती है, परंतु वो अनैतिक काम वासना को भगवान की इच्छा के लिए त्याग देता है, बहुत-बहुत एडवांस कर लेगा। हुँ। किसी को प्रिज़र्व करना बहुत अच्छा लगता है, इधर की उधर कर दी, उधर की इधर कर दी, चुगली कर दी, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत मज़ा आता है हमको रोज़ ही। यहाँ की खबर हम वहाँ करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो वो अगर इच्छा व्यक्ति अगर त्याग देगा तो बहुत-बहुत उन्नति कर लेगा। है ना? बोले प्रभु जी हमको दूसरों के फटे में टाँग अड़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो वो अगर हम टाँग अड़ाना छोड़ देंगे तो हम बहुत-बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो जिनसे हम अटैच्ड हैं, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं, उनको पालन करने से तो हम और हम आध्यात्मिक उन्नति करते ही करते हैं। हुँ। और कोई चीज़ें हमारे हृदय से क्लोज़ है ना? मनी भी डेफ़िनेटली हर व्यक्ति पैसे के लिए बहुत पागल है, तो पैसा भी हमारे हृदय के करीब है। तो पैसा अगर पैसा पैसा भी अगर हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी ऑफ़र करने में उतना पार्ट हम हृदय को ऑफ़र कर देते हैं। तो आई डोंट से कि डोंट ऑफर मनी बट ओनली ऑफरिंग मनी इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हाँ, किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा हाँ, ब कोई फल उसको बहुत अच्छे पसंद होते होंगे, तो भले फल की कीमत कम हो परंतु चूँकि फल में उसकी आसक्ति है, हाँ, किसी को हो सकता है कि बेस्ट फ्रूट उसका मैंगो हो, आम बहुत अच्छा लगता हो। तो आम अगर भगवान को ऑफर करेगा उतना उतना हृदय का पोर्शन वो हृदय का प्रेम जो है उस प्रकार से ऑफर कर रहा है, तो कृष्णा विल डेफिनिटली एक्सेप्ट इट। तो ये है स्पिरिचुअल साइंस बेसिकली, हाँ। जो चीज़ें हमको पसंद है, वो जब हम भगवान के साथ शेयर करते हैं, ऑफ़र करते हैं, तो हम जो है आध्यात्मिक रूप से हम एडवांसमेंट करते हैं। कृष्णाज़ कंपैशन इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। कैसे समझ सकते हैं इसको? कि कैसे कृष्ण कंपैशन इमेजिनेशन की भी बियॉन्ड है। देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में चाहे कौरवों के सैनिक थे, चाहे पांडवों के सैनिक थे, जो भी फिज़िकली वीर गति को प्राप्त हुए, उनका कल्याण ही हुआ क्योंकि भगवान का प्रेज़ेंस जो है, वो कुरुक्षेत्र में था। तो भगवान का प्रेज़ेंस कुरुक्षेत्र में होने के कारण से जो भी सेनानी वहाँ पर जिसने शरीर त्यागा, उसकी जो है सद्गति हुई उसकी डिज़ायर के हिसाब से। कोई हो सकता है जिनकी डिज़ायर भोग की ज़्यादा होगी वो ऊपर के स्वर्गलोक वग़ैरह जैसे अच्छे प्लैनेटरी सिस्टम में चले गए, जिनकी भूख की बहुत इच्छा थी। किसी की लिबरेशन की थोड़ी बहुत इच्छा होगी तो वो इच्छा एनहांस होकर के उसको काबिल तो नहीं था लिबरेशन की परंतु उसको दे दिया गया जाने। जैसे हमारे भक्तों की भगवत धाम जाने की इच्छा रहती है, मतलब क्वालिफाइड तो नहीं पर इच्छा है हमारी जाने की। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान के प्रेज़ेंस में अगर शरीर त्यागेंगे तो क्या होगा? हम फिर भगवत धाम भी जा सकते हैं, मतलब क्वालिफाइड नहीं है उसके बाद भी। दैट इज़ द पावर ऑफ कृष्णाज़ प्रेज़ेंस। हाँ। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कैसे पूतना तो राक्षसी थी, भगवान को विषैला दूध पिला करके मारने हेतु आई थी, परंतु फिर भी हम देखते हैं कैसे भगवान ने उसका दूध भी पी लिया परंतु उसके प्राण भी हर लिए और फाइनली उसको डेस्टिनेशन भी गोलोक वृंदावन कर दिया। तो वहाँ पे आचार्यगण बताते हैं कि अरे कृष्णा इज़ सो मर्सीफुल कि मतलब एक राक्षसी को भी भगवान ने इस प्रकार से उद्धार किया। क्योंकि वो पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी, जिसने वामन देव को देख कर के एक वात्सल्य भाव अनुभव किया था, सोचा था कि वामन देव एक छोटे ब्राह्मण कितने कितने सुंदर हैं, कितने सुशील हैं, काश मैं इनको अपना स्तनपान करवा पाती। तो उस समय एक माता के भाव में चूँकि उसके हृदय में ऐसा एक वो आया था, एक
विचार उत्पन्न हुआ था। तो उस कारण से उस विचार का सम्मान करते हुए भगवान ने दूसरी लाइफ टाइम में जब वो पूतना के रूप में आई थी, तो भी उसका जो है उद्धार कर दिया। तो इसलिए भगवान के लिए बोलता है कंपैशन बियॉन्ड इमेजिनेशन। हुँ। हाँ, कृष्ण के लिए बोलते हैं इन्वेस्ट लव इन ग्राम्स गेट बैक इन टन्स। थोड़ा-थोड़ा प्रेम जब हम ग्राम्स में डालते हैं वो टन्स में वापस हमको मिलता है। So investment on Krishna is the best investment. Krishna contains the love of millions of mothers. ये शास्त्र के स्टेटमेंट है। कई जगह श्रील प्रभुपाद ने purport में as it is लिखा है। क्या लिखा है कि कृष्णा, the nature of Krishna is like Krishna contains the love of millions of mothers in his heart. तो हमने तो खाली एक ही माता का प्रेम देखा है। अभी 10 माता का प्रेम क्या होता है हमको नहीं मालूम। 100 माता का प्रेम क्या होता है हमको नहीं मालूम। 1000 की बात करोगे तो हमारा फ्यूज उड़ जाएगा। है कि नहीं? तो फिर ये 1 मिलियन यानी 10 रेज़ टू द पावर 6 क्या होता है हमको नहीं मालूम बेसिकली। परंतु इस प्रकार की पर्सनैलिटी है भगवान। हाँ, ये हमको समझना चाहिए। तो यही सब मैं चर्चा करना चाह रहा था आपसे, ताकि कैसे हम ऐसी एक फाइन ट्यून कॉन्शियसनेस को जनरेट कर सकें, ताकि हम कल के दिन एकदम स्पिरिचुअल एग्ज़िबिशन ऑफ आवर डिवोशनल क्वालिटीज़ कर सकें। तो कल के दिन की गई कल के दिन की गई जो भी हमारी आध्यात्मिक सेवाएँ हैं, उनका हमको जो है अधिकाधिक लाभ मिलेगा। हुँ। आकाश प्रभु कौन है अभी होस्ट कौन है? आकाश प्रभु ही तो होस्ट हैं। अच्छा मैं भी होस्ट हूँ, पर मैं मोबाइल से दे रहा हूँ तो मुझे म्यूट करने में दिक्कत जाएगी, किसी का अगर अनम्यूट होने के बाद वजह से डिस्टर्बेंस है तो। ओके, तो सेशन तो हमारा यहीं पे हम विराम देते हैं। जो कुछ मैंने बोलना था मैंने बोल दिया, अभी करना बाकी है। हाँ, अभी 45 मिनट में हमने पेंसिल को शार्पनर में डाल करके नुकीली नोक तो कर ली, अभी लिखना बाकी है। ठीक है? तो अभी किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई क्लास का कोई किसी को पॉइंट अच्छा लगा हो तो बोल सकते हैं। यस, सुंदर दामोदर को। Thank you, Pradeep. Many points, like all the points I like, nice. And like I wanted to ask Roji that sometimes like ऐसा लगता है कि जैसे हमने व्रत किया तो वापस हमारे बाद में कॉन्शियसनेस डाउन हो गया, तो ऐसा लगता है कि हम तो करते हैं फिर वापस डाउन हो जाता है, तो कभी उसकी वजह से उत्साह कम रहता है ये चीज करने की, इससे हम लोग कैसे होता है? हाँ, देखिए जैसे आप एक दिन में अ, कुछ चीज़ अर्जित थी, क्या होता है कि कॉन्शियसनेस तो अप हुआ, परंतु उस अप को हम कंटिन्यूड अप में भी रख सकते हैं, अगर हम उसको नीचे डिग्रेडेड ना होने दें। पर साथ ही साथ में उसके जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है, वो तो एक परमानेंट एसेट बन कर के हमारे परमानेंट अकाउंट में चला ही जाता है। हुँ, तो भले चाहे हम मतलब कॉन्शियसनेस लेवल भले हमारा दोबारा डाउन हो भी जाए, परंतु उस दिन की कमाई तो परमानेंट असेट में वैसे ही चली जाती है हमारी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्शियसनेस को भी हम कंटिन्यूड अप रख सकते हैं, अगर हम फ्री विल का दुरुपयोग ना करें तो। है ना? तो दोनों ही पार्ट में हमारी सक्सेस है। एक पार्ट का सक्सेस तो डिफाइंड ही है, मतलब पक्का है, दैट इज़ स्पिरिचुअल क्रेडिट्स अर्न्ड ऑन दैट डे, और दूसरा पार्ट भी हम उसको पॉजिटिव में ला सकते हैं, अगर हम उसको फिर वापस से डिग्रेड ना होने दें तो। अच्छा, देखिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, जैसे किसी भक्त ने अगर 64 माला कर लिया, तो बोलता है कि प्रभु जी दूसरे दिन 16 माला तो ऐसी चुटकियों में हो जाती है कि पता ही नहीं लगता, है कि नहीं? तो तो अ, तो इसी प्रकार से अब वो डेली बेसिस पे अगर उसको अपनी हैबिट बना लेके सुबह टाइम पे हम 16 माला कर लेंगे, तो ऐसे चुटकियों में हो जाएँगे डेली बेसिस पे कि उसको पता भी नहीं लगेगा। पर सपोज़ कि 64 वाला तो किया, तो उतनी शक्ति तो उसने अर्जित कर ली, उसकी अपनी रबर बैंड ने उतना तो स्ट्रेच कर लिया। अब इसके बाद फिर वो दूसरे से नेग्लेक्टफुल हो गया, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अब फाइनली जो है, अब वो रात में बैठ कर के माला करता है। तो फिर क्या है कि उस दिन का तो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स रहेंगे, परंतु जो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन होना था, उससे वो मिस आउट हो जाएगा। तो सही यूसेज ऑफ फ्री विल से हमको जो है, दोनों ही कार्य करना ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन हुँ। है, जैसे मतलब मुझे कई बार मैंने जो होते हैं तो मैंने बताया कि आपको इंटेंसली प्रे करना चाहिए भगवान को, मतलब प्रोटेक्शन है इस तरीके से। पर मैं
प्रेयर्स, एक तो जब व्यक्ति काफ़ी परेशानी में हो तो सही से प्रेयर्स निकलती हैं, है ना? या तो फिर व्यक्ति गुडनेस में हो तब निकलती है। अगर गुडनेस भी नहीं है और परेशानी भी नहीं है तो निकलना मुश्किल है। पर फिर भी हमको फिर भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि एक हमारी एक हैबिट बने, है ना? पर उसका सही मायने में उसके रिज़ल्ट तभी निकलेंगे जब उस मूड और उस मूड के हिसाब से जब प्रेयर्स होंगी तब, ऐसा। पर एक चीज़, एक भक्ति में ख़ासियत ये भी है कि एक्टिविटी इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन वैल्यू। एक्टिविटी इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन वैल्यू। Consciousness is its own separate number. That is another thing. But activity has its own value. तो ये अपने आप में एक encouraging point है ना? जैसे बोलते हैं ना, धूप में जाकर के व्यक्ति बैठ गया खाली, कुछ किया नहीं, पर फिर भी उसको तो विटामिन डी मिल जाता है। इस प्रकार से भगवान के सामने कोई व्यक्ति चला गया, प्रणाम कर लिया, कोई ज़्यादा डिवोशन उसके हृदय में नहीं है, पर भगवान के सामने गया, हाथ जोड़ के खड़ा है, प्रणाम किया, तो उसमें भी उसको जो है, जैसे सूरज से विटामिन डी छूटता है, तो भगवान से भी उतनी कृपा तो छूट ही जाती है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। यस नवीन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हाँ प्रभु, काफी अच्छा क्लास था प्रभु, और बहुत अच्छे से पॉइंट जो है, नो वन कैन अंडरस्टैंड, मतलब नो वन कैन मेक अस अंडरस्टैंड बेटर देन यू द कृष्णा। जो आपने बताया कि पूतना का एग्जांपल दिया कि पूतना जो है राक्षसी थी, पर वो आई और फिर भी उसको भगवान ने उद्धार किया, उसको गोलोक में दिया। मतलब कि शी वाज ए डेविल, राक्षसी थी, लेकिन वहां से भी वहां गई। तो अब वो उसके लिए वो जो 3 जन्म का कनेक्शन है कि पिछले जन्म में वो वामन देव को जो है उसने उनके प्रति जो वात्सल्य भाव था, तो यह जो चीजें हैं जो इंटरलिंकिंग है, ये काफी अच्छा, मतलब अपने को एक सोचने के लिए जो है वो एक अच्छा उदाहरण था। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा एक लर्निंग पॉइंट था ये। एक वो बताया आपने, वो बाहुबली वाला जो मन का, कि मन हमारा बाहुबली है। तो मतलब जैसे सभी अच्छी चीजों को एक साथ झटक कर आगे बढ़ जाता है। वो भी बहुत अच्छा कोरिलेशन था, मतलब उससे भी काफी अच्छा मतलब सीखने को मिला, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट। जी। जी, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। आपका फीडबैक हमेशा उत्साह प्रदान करने वाला रहता है सभी के लिए। आप हमेशा फीडबैक दिया कीजिए। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। थैंक यू प्रभु। आकाश आकाश प्रभु हैंड रेस किए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक वो पॉइंट अच्छा लगा कि कैसे अगर बहुत आग लगी है और हम अगर मग्गे से उसमें पानी डाल रहे हैं तो उससे नहीं बुझेगा, तो हमको भी बहुत तीव्रता से भक्ति का अलग चीजों को भक्ति करना चाहिए, जिससे कि अनर्थ वगैरह ये शांत हो सके। वाकई वाकई इम्पोर्टेंट है। या शुभम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु जी फॉर इंस्पायरिंग अस। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जन्माष्टमी एक बहुत अच्छा ऑस्पिशियस डे है जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को काफी मतलब उससे राइज कर सकते हैं। एंड दूसरा पॉइंट ये था कि वी हैव कृष्णा देन वी हैव एवरीथिंग, इफ वी डोंट हैव कृष्णा वी हैव नथिंग। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे प्रभु जी आज की क्लास में, जो कि पूरे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं। और एक पॉइंट आपने बताया कि जब भी हमें इंस्पिरेशन मिलती है तो उसे हमें रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। थैंक यू वेरी मच। ओके, आज हमारे बीच में हरिप्रिया हैं। हरिप्रिया, आप कुछ बोलना चाहेंगी वीडियो ऑन करके? हरे कृष्ण प्रभु, जस्ट अ मिनट। ओके ओके। हरिप्रिया जो है वो सूरत से हैं। हाँ, एक डिवोटी गर्ल है, उनके डिवोटी पेरेंट्स हैं। रामलीला प्रभु उनके फादर हैं। राधा पूजा माता जी उनकी मदर हैं। दोनों हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के इनिशिएटेड डिसाइपल हैं। हरिप्रिया को अभी आप देख सकते हैं, वीडियो इज ऑन। अभी वो कुछ पॉइंट शेयर करेंगी। यस हरिप्रिया, बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ क्या? आपका शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ, आवाज नहीं आ रही। ना ना ना, आवाज नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। हरिप्रिया ने एक्चुअली
कल भी सेम क्लास की थी। हरे कृष्णा। हाँ, अभी सुन सकते हैं आपको। या प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप पहले मुझे ब्लेसिंग दीजिए, जो आपने जो भी कहा है वो मैं फॉलो कर सकूं। और आपने कहा था कि हमें अपना हार्ट कृष्णा को देना चाहिए, और हार्ट देने के लिए हमें हमारे जो अच्छी चीजें लगती है वो देनी चाहिए कृष्णा को। और आपने कहा था से यस टू कृष्णा, से नो टू माया। और अगर कृष्णा हमारे साथ है तो हमारे पास सब कुछ है, और कृष्णा नहीं है हमारे साथ तो हमारे पास कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। ओके, हरिप्रिया कौन सी क्लास में है अभी? 4th। देखिए 4th क्लास में इतनी उन्नत चेतना है, मतलब एकदम अभी से ही तो विकसित हो चुकी है, अभी पूर्ण विकसित की और है। 4th क्लास से जब 8th क्लास 9th क्लास तक आएंगे तो पूर्ण विकसित चेतना में पहुंच चुकी होगी। 4th क्लास में आने की उम्र होगी करीब करीब 10 साल के आसपास, है ना? 10 साल की उम्र में ये है चेतना। थैंक यू वेरी प्रभु मच। जी, आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए। अभी सबने आपको ब्लेसिंग दे दी हमारे साथ में। ओके, आकाश प्रभु, हाँ आप थोड़ा सा, आपको और एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, तो और तो किन्हीं का कोई हैंड रेज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऑफलाइन में पूछते हैं, आप बताएं तो। हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि मतलब आपने बताया कि हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम हीलिंग, तो इसलिए हम ये क्लास को सुन रहे हैं। अपने मास्टरिंग पे अपनी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक श्लोक ये भी आता है कि अतः नाम आदि ग्रहण सेवन को जीवा दो, उसमें टर्म ये बस किया गया है कि मतलब इसमें हम भगवान को जो नाम रूप गुण लीला है उसको हम जीवा के थ्रू समझ सकते हैं। तो कभी-कभी जिन सब भक्ति में श्रवण को प्रायोरिटी दी जाती है, कभी-कभी जीवा को प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसमें क्लास कैसे समझ सकते हैं कि मतलब कौन सा ज्यादा इफेक्टिव मोड है? हर एक सेंसेस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने में सक्षम है। किसी व्यक्ति को अर्च विग्रह का फॉर्म देखकर ही काफी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। किसी व्यक्ति को हियरिंग के माध्यम से, श्रवणम प्लस हियरिंग विद कंटेम्पलेशन लीड्स टू रियलाइजेशन। और तो इसी प्रकार से एक एक सेंसेस में शक्ति, जैसे भक्ति के 9 प्रोसेस हैं, है ना? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो एक एक इसमें इतनी शक्ति, एक एक प्रोसेस में इतनी शक्ति है कि वो जो है हमको फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जा सकती है। पर हम सबको जो जितना यथावत संभव है सबको इसका सारे ही नन ऑन करके अपनी बाल्टी भरने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? तो इन दैट वे हम सारे ही सेंसेस को जो है भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, खाली एक सेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, और बल्कि सारे ही सेंस, क्योंकि एक सेंस से हम पूरा 100% वैसे भी नहीं ले पाते, तो इसलिए 20% इसका तो 25% इसका मिला जुला करके मिली जुली सरकारी बन जाए। तो इस माध्यम से वी आर ऑलवेज एंडेवर फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, लाइक दैट। आपने बोला अभी 12:27 हो गए हैं, आई थिंक आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं, है ना? अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे 11:30 बजे एक नए आकर्षक टॉपिक के साथ। और मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सभी एक उन्नत, एक उच्च चेतना में कल के जन्माष्टमी का फास्टिंग कर पाए, कल के जन्माष्टमी पूरे व्रत को अच्छे से रख पाए एक उच्च चेतना में। और कभी आपको जरूरत पड़े तो ये लेक्चर तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहेगा, आप दोबारा भी इसको सुन सकते हैं। स्पिरिचुअल पावर जूस में शेयर हो जाएगा इसकी यूट्यूब लिंक, तो वहां पे जाकर के दोबारा भी सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। जय। हरि हरि बोल। बोल।